आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बेंगलोर और पुणे जाना चाहते हैं, वहां जाके आप जॉब करना चाहते हो या फिर वहां जाके अपना बिजनेस करना चाहते हो। तो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि पुणे या बेंगलोर जाते हो तो आपके लिए बेस्ट सिटी कौन सी रहने वाली है। इस वीडियो में आपको प्राइस के बारे में बात करूंगा कि फ्लैट के प्राइस क्या रहने वाले हैं, कौन से एरियाज हैं, नियर कौन सी लोकेशन है जहां पे आप जा सकते हो, कनेक्टिविटी कैसी है, आपके डेली एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाले है इस वीडियो से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जॉब मार्केट के बारे में बात करते हैं कि जॉब मार्केट सबसे ज्यादा किधर है, बेंगलोर में या पुणे में। आई थिंक सब लोगों का आइडिया है कि बेंगलोर इज इंडिया सिलिकॉन वैली। यहाँ पे बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्टार्टअप्स भी हैं। आप जब भी देखोगे ना बहुत सारे न्यू स्टार्टअप्स ओपन होते हैं तो वो ज्यादातर बेंगलोर से होते हैं। इसके रीजन ही बहुत ज्यादा, एक तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बना हुआ है और यहाँ पे लोगों को कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिल जाती है, इसलिए यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप्स और आईटी कंपनीज बहुत ज्यादा हैं। अपार्ट फ्रॉम आईटी यहाँ पे बायोटेक, फिनटेक एंड यहाँ पे एरोस्पेस इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। चलो पुणे की बात करते हैं। पुणे में आईटी कंपनीज हैं बट इतनी कंपनीज नहीं है जितनी बेंगलोर में। बेंगलोर में बहुत सारी स्टार्टअप्स भी हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के ऑफिसेस आपको बेंगलोर में मिल जाएंगे। बट पुणे में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि यार इतने ऑफिस नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुणे में कंपनीज नहीं है, पुणे में बहुत सारी कंपनीज है। पुणे को ऑटोमोबाइल सेक्टर में और आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप है। मतलब ऑटोमोबाइल की कंपनीज भी आप देखोगे ना पुणे में बहुत ज्यादा है, जैसे मर्सिडीज बेंज, टाटा मोटर आपने देखा होगा, बजाज ऑटो भी, उधर ही बहुत सारी ऑटोमोबाइल की कंपनी बहुत ज्यादा है। बट आईटी कंपनीज भी हैं, बट मैं कंपेयर करूं बेंगलोर से तो बेंगलोर के अकॉर्डिंग पुणे में कम है। अगर पुणे में ज्यादातर सर्विस बेस्ड कंपनी आपको मिल जाएंगी, बट अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बेंगलोर में बहुत ज्यादा है, स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा है। पुणे में ये आपको अपॉर्चुनिटी कम मिलेंगी। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में पहले हम बात करते हैं फ्लैट की। भाई अगर कंपेयर करें ना पुणे से तो बेंगलोर में बहुत ज्यादा कॉस्ट है फ्लैट की, रेंट बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप 2 BHK फ्लैट लेने जाओगे तो यहाँ पे आपको 45 से एबव भी मिलेगा अगर आप गेटेड कम्युनिटी में जाना चाहते हो तो। सेम कंपेयर करूं मैं पुणे से तो पुणे में आपको 20 से 25 के बीच में बहुत अच्छा अनफर्निश्ड फ्लैट मिल जाएगा 2 BHK, और इतना एफर्ट्स भी आपको लगाना नहीं पड़ेगा जितना एफर्ट्स आपको बेंगलोर में लगाना पड़ेगा। तो मतलब आप देख रहे हो प्राइसेस बिल्कुल डबल हैं। बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की। बेंगलोर में आप एक चीज देख सकते हो, बसेस बहुत सारी हैं, आप गवर्नमेंट बस लेके आप जा सकते हो कहीं से, मेट्रो भी है यहाँ पे। बट आप पुणे की बात करो, पुणे में शेयरिंग ऑटो भी चलते हैं एंड प्राइसेस जो मैंने देखा है ना पुणे में थोड़े से कम है, बेंगलोर में थोड़े ज्यादा है। तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो आई थिंक पुणे बेस्ट रहेगा। बेंगलोर में थोड़ा सा आपको हायर प्राइसेस रहते हैं, तो आप वो चीज आप सोच सकते हो कि बेंगलोर में थोड़े हायर प्राइस रहेंगे, पुणे में थोड़े कम प्राइस रहेंगे। मील वगैरह की बात करते हैं तो भाई देखो पुणे में आपको अगर आप बाहर से ऑर्डर करते हो तो प्राइसेस थोड़े से कम रहेंगे, बेंगलोर में थोड़े से ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली तो है। मतलब अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हो तो बेंगलोर में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू पुणे। मतलब आप डबल समझ सकते हो। अगर आप ग्रोसरी वगैरह भी लेने जाओगे ना तो बेंगलोर में कंपेयर करोगे पुणे से तो बेंगलोर में ज्यादा मिलेगी ग्रोसरी की प्राइसेस, पुणे में कम मिलती हैं। तो मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूं ना तो मैं बोलूंगा पुणे बेस्ट है। अगर मैं जॉब की बात करूं तो बेंगलोर बेस्ट है। अब लोग कहते हैं वेदर बहुत अच्छा है बेंगलोर का। आई थिंक पुणे का वेदर बेंगलोर के वेदर से ज्यादा अच्छा है। पुणे में मानसून बहुत ज्यादा आते हैं जबकि बेंगलोर में इतने ज्यादा मानसून नहीं आते। तो आई थिंक मैं अगर क्लाइमेट की बात करूं तो पुणे अच्छा है, बेंगलोर भी ऑलमोस्ट सेम होता जा रहा है पुणे के। तो कंपैरिजन करें वेदर की तो इतना डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप वेदर के अकॉर्डिंग आना चाहते हो तो आई थिंक आप कोई सी भी चूज कर सकते हो, बेंगलोर जा सकते हो या पुणे जा सकते हो, दोनों में से कोई सा, दोनों अच्छे हैं। और धीरे धीरे करके आई थिंक दोनों खराब होते जाएंगे क्योंकि इसमें अप्रैल है, इसमें मार्च है और मार्च में यहाँ का टेम्परेचर 35-36 चला जाता है बेंगलोर का। पुणे में भी सेम ही होगा। मेरा अगर कोई ओपिनियन रहेगा बेंगलोर और पुणे में वेदर के अकॉर्डिंग तो मैं बोलूंगा दोनों में से कोई सी भी सिटी जा सकते हो, सेम ही सा रहता है वेदर। बात आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी आपकी कैसी होने वाली है। यार बेंगलोर का एयरपोर्ट यहाँ से बहुत दूर है, मतलब 48 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है। मतलब अगर आप नियर जाओगे तो शायद आपको पास पड़ेगा, लेकिन आप पुणे में जाओगे ना, पुणे में हिंजवाड़ी से भी एयरपोर्ट ज्यादा से ज्यादा 30 या 32 किलोमीटर डिस्टेंस से पड़ता होगा। अगर कम डिस्टेंस से पड़ेगा तो आप ओला वगैरह लेके जाओगे तो आपकी प्राइसेस बहुत कम रहेंगी। बट बेंगलोर में आपने न्यूज भी देखा होगा और आप मीम्स भी देखते हैं कि भाई ओला का प्राइस इतना रहता है जितना हम फ्लाइट से बेंगलोर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हैं, तो टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। मतलब आप एयरपोर्ट पहुंचना चाहोगे जैसे 48 अगर आपका किलोमीटर डिस्टेंस पे तो आपको 2 आवर्स ऑलमोस्ट लग जाएंगे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है बेंगलोर में एज कम्पेयर टू पुणे। तो मैं बोलूंगा कि आई थिंक इसके अकॉर्डिंग पुणे बेस्ट रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है बेंगलोर में। और आपकी कनेक्टिविटी भी सेम ही है, कनेक्टिविटी आप बस मिल जाएंगे आपको नियर। अगर आप ओला उबर करके जाओगे तो फिर वो भी आप जा सकते हो। और ट्रैफिक के मामले में वैसे पुणे कम है, ट्रैफिक पुणे में कम है, बट बेंगलोर में बहुत ज्यादा है। मतलब आप किसी भी एरिया में जाओ ना आपको ट्रैफिक ही मिलने वाला है। अब ये पॉइंट आता है उन लोगों के लिए जो घर लेना चाहते हैं बेंगलोर में या पुणे में। तो बेंगलोर की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है,
बहुत ज्यादा। अगर 2 BHK आप लेना चाहोगे, किसी अच्छी सोसाइटी में लेना चाहोगे, और जैसे प्रेस्टीज वगैरह या फिर बहुत सारे और भी सोसाइटीज अच्छी अच्छी बिल्डर हैं बहुत सारे, तो उनमें अगर लेना चाहोगे तो भाई 2 BHK 1.5 करोड़ से कम आपको मिलने वाला नहीं है इस समय। और अगर मैं पुणे की बात करूं तो पुणे में अभी प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो आपको 60 से 65 या 70 के बीच में आपको 2 BHK मिल जाएगा। बट कंपेयर करो पुणे से और बैंगलोर से, तो पुणे बहुत सस्ता है, बैंगलोर बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया है। मतलब आपको बहुत बार सोचना पड़ेगा कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं। तो आई थिंक प्राइसेस बिल्कुल डबल हो चुकी हैं पुणे से अगर कंपेयर करूं तो मैं। एंड वो भी आपको कंपनी से इतना दूर मिलेगा। अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी के आपको आसपास तो मिलने वाला नहीं है, कंपनी से बहुत ज्यादा दूर मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपके पॉपुलर एरियाज भी है, जैसे व्हाइटफील्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इंदिरा नगर, वेलंदूर, सरजापुर, ऐसे एरियाज है। कोरमंगला आपने सुना ही होगा। और अगर हम पुणे की बात करते हैं तो पुणे में आपको कोथरूड मिल जाएगा, इंजीवाड़ी मिल जाएगा, बानेर, वाकड़, आपको ये एरिया मिल जाएंगे जहां प्रॉपर्टी ले सकते हो। और भी कुछ एरियाज हैं जहां पे कंपनीज कम है बट वहां प्रॉपर्टी आपको और ज्यादा सस्ती मिल जाएंगी। बट ये पॉपुलर एरियाज हैं पुणे में और बैंगलोर में। तो मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो मैं बोलूंगा यार पुणे इज फार बेटर देन बैंगलोर, क्योंकि बैंगलोर में प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू पुणे। अगर मैं नाइट लाइफ की बात करूं तो आई थिंक दोनों सेम ही है यार। बैंगलोर भी आपको 10 बजे के बाद पूरा बंद दिखने को मिलेगा, और पुणे में भी आई थिंक पुणे थोड़ा सा मतलब जल्दी बंद नहीं होते, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, 11 बज जाएंगे। बट बैंगलोर बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, 9:30 या 10 बजे तक पूरा बैंगलोर बंद हो जाएगा। क्लब होंगे वो चलते रहेंगे, क्लब बहुत सारे हैं बैंगलोर में। और आई थिंक पुणे में भी कम है क्लब, बट बैंगलोर में आई थिंक बहुत ज्यादा है। मैं पुणे में जैसे रह चुका हूं तो मैंने देखा इतने नहीं है जितना बैंगलोर में है। तो बैंगलोर में क्लब बहुत ज्यादा है। बट नाइट लाइफ की बात करूं तो ओके है दोनों में, पुणे में और बैंगलोर में। मतलब ठीक है, यहाँ पे कुछ खुलता नहीं है, सब बंद हो जाता है। मतलब 10 बजे के बाद आप लोगों को लगेगा भाई चाय पीने चला जाओ बाहर, तो शायद आपको चाय पीने को भी नहीं मिलेगा। तो आई थिंक दोनों सेम ही है। अगर कंपेयर करूं तो पुणे और बैंगलोर दोनों एक दूसरे से तो सेम है। मतलब मैं बोलूंगा अगर आप ये सोच के बोलते हो नाइट लाइफ है या बैंगलोर में नाइट लाइफ है या पुणे में नाइट लाइफ है, तो मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों सिटी में से कोई सी भी सिटी जा सकते हो। बात आती है लैंग्वेज का, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार बैंगलोर में लैंग्वेज ना बोलने पे, कन्नड़ ना बोलने पे लोग मारते हैं पीटते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार। मतलब अब हर कोई चाहता है कि यार उनकी लैंग्वेज अगर इफेक्टेड हो रही है अदर लोगों से तो उसे हर कोई बचाना चाहता है। तो ऐसा नहीं है, कोई तुम्हें कुछ कहता नहीं है। कुछ एक आध दो केसेस होते हैं जहां पे लोग ज्यादा वो हो जाते हैं, बट ठीक है आप सेफ, आपसे कोई कुछ नहीं कह रहा तो आप सेफ हो। मतलब मेरे से अभी तक कोई किसी ने कुछ बोला नहीं, तो आई थिंक सेफ है। और बात आती है कि ज्यादा क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो भाई लोकल लैंग्वेज ज्यादा बोलते हैं। और आप पुणे जाओगे तो मराठी भी बोलते हैं, ऐसे लोकल एरियाज में जाओगे तो मराठी बोलेंगे, नॉर्मल एरिया में जाओगे तो वो भी हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं बोलते, बट तुम बोलोगे तब हिंदी बोलेंगे, नॉर्मली वो पहले कन्नड़ा बोलेंगे। तो मतलब लोगों की बातों में मत आना, होती है चीजें, बट ये हर जगह हमारा। आप पुणे में जाओगे तो वहां पे भी उस चीज का मराठी का इन्फ्लुएंस है, बैंगलोर में जाओगे तो यहाँ पे कन्नड़ का इन्फ्लुएंस तो है ही है थोड़ा बहुत। तो मेरा वही रहेगा कि ऐसा सोचना मत कि बैंगलोर और पुणे में किस में जाऊं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। आपको जहां अच्छा पे मिल रहा है या फिर जहां आपको अच्छी कंपनी मिल रही है तो आप वहां जा सकते हो। अगर मैं बात करूं क्राइम की, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप न्यूज वगैरह देखोगे या फिर आपको कोई आर्टिकल्स वगैरह देखोगे तो बैंगलोर में एज कम्पेयर टू पुणे ज्यादा क्राइम है। पुणे में बहुत कम क्राइम है, सेफ्टी बहुत ज्यादा है पुणे में, बट बैंगलोर में बहुत ज्यादा है। आई थिंक पता नहीं, मतलब मे बी एरियाज बहुत ज्यादा बड़े हैं, बैंगलोर में इतने एरियाज बड़े नहीं है, तो शायद क्राइम रेट बैंगलोर में ज्यादा है एज कम्पेयर टू पुणे। तो ये बड़ा फैक्टर है, अगर आप सोचना चाहोगे ना तो बहुत बड़ा फैक्टर है क्राइम रेट वाला। तो आई थिंक अगर आप सोचोगे तो पुणे बेटर ऑप्शन रहेगा क्राइम रेट के अकॉर्डिंग। बैंगलोर में थोड़ा क्राइम रेट ज्यादा है। मतलब इवन मैंने ये भी सुना है यहाँ पे कि अगर आप रात को निकलते हो तो आपके हाथ से मोबाइल छीन के ले जाते हैं। कभी मेरे साथ हुआ नहीं, बट मैंने सुना बहुत ज्यादा है। लोग बोलते हैं, पुलिस ही बोलती है कि भाई रात को ऐसे मत घूमो, मोबाइल हाथ में लेके चले जाएंगे। तो जब पुलिस बोलती है तो इसका मतलब क्राइम तो होता है वहां पे। जबकि पुणे में मैंने कभी ये चीजें नहीं सुनी है। अब बात आती है कि यार ग्रीनरी कहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो आई थिंक पुणे में कम है, बैंगलोर में बहुत ज्यादा है। बैंगलोर में आप जाओगे रेसिडेंशियल एरियाज में ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड काफी ग्रीनरी है इधर। पुणे में इतनी ग्रीनरी आपको नहीं मिलेगी। तो आई थिंक इस कंपैरिजन में बैंगलोर इज बेस्ट। लाइक मैं जिस एरिया में रहता हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी मार्च चल रहा है तो मार्च में यहाँ पूरा पिंक पिंक सा हो जाता है। अगर आप देखोगे एरियाज तो बहुत सारे पिंक फ्लावर्स आते हैं, तो वो काफी अच्छा लगता है बैंगलोर में। वो आई थिंक मैंने कभी पुणे में नहीं देखा। और एयर क्वालिटी जो पूछेंगे ना कि यार पॉल्यूशन कहाँ पे ज्यादा है, बैंगलोर या पुणे में, तो मैं बोलूंगा बैंगलोर में एयर पॉल्यूशन ज्यादा बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है भाई। मतलब अगर आप 20 किलोमीटर जा रहे हो आपको 1 घंटा पहले निकलना पड़ेगा, मतलब 1 घंटे से ज्यादा ही हो जाएगा। अगर आप 2 व्हीलर से जा रहे हो, अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हो तो 1.5 घंटे आपको समझ लो लग जाएगा बैंगलोर के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। कभी आपको ऐसी रोड नहीं मिलेंगी जो एकदम से फास्ट हो। तो आई थिंक वो
है एक यहाँ पे निगेटिव के बहुत बड़ा फैक्टर है जो आई थिंक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, नहीं सोच रहे हैं। एंड एक और चीज, यहाँ की रोड इतनी अच्छी नहीं है भाई बैंगलोर की। मतलब कम सोचते हैं ना कि यार आईटी कंपनीज बहुत ज्यादा है बैंगलोर में, इंफ्रा बहुत अच्छा होगा। आई थिंक मुझे लगता है पुणे का इंफ्रा बैंगलोर से ज्यादा अच्छा है। बैंगलोर का इंफ्रा बिल्कुल बेकार है। रील्स एंड रियल में अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है पुणे इज फार बेटर देन बैंगलोर इसके इंफ्रा के बारे में। अगर हम वीकेंड से बाहर जाएं तो सबसे बेस्ट वाली सिटी कौन सी रहेगी, पुणे या बैंगलोर? आई थिंक पुणे में ये है कि आप वीकेंड पे नियर बाई प्लेसेस जा सकते हो, जैसे शेरगढ़ फोर्ट है, तामनी घाट है, और भी बहुत सारी, लवासा है, आप महाबलेश्वर जा सकते हो, नासिक भी जा सकते हो। बहुत सारे नियर प्लेसेस है जो आप वीकेंड पे जा सकते हो एक्टिवा से या फिर फोर व्हीलर से भी जा सकते हो। बैंगलोर में वो चीजें नहीं है। बैंगलोर में थोड़े डिस्टेंस पे है, जैसे आप 300 किलोमीटर जाना चाहोगे तो आपको पौंडीचेरी मिल जाएगा, ऊटी मिल जाएगा 200-250 किलोमीटर पे। अगर आप नीचे और जाना चाहते हो केरल साइड में तो आपको वर्कला वगैरह, तो वो चीजें आपकी थोड़ी सी दूर है। उडुपी वगैरह जैसे 400 किलोमीटर, 350 समथिंग किलोमीटर है उडुपी। तो अगर आप जाना चाहोगे तो आपको डिस्टेंस ज्यादा देनी पड़ेगी। मतलब वीकेंड पे 2 दिन का टाइम मिला तो शायद नहीं घूम पाओगे, ऐसा रहेगा। आपको 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा छुट्टी। बट पुणे में आई थिंक नियर प्लेसेस बहुत ज्यादा है, मानसून बहुत ज्यादा रहता है पुणे में, तो वो एरियाज बहुत अच्छे लगते हैं, आप इजीली घूम सकते हो। तो वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ बैंगलोर में कमी दिखती है, पुणे में नहीं दिखती। पुणे में जैसे मैं था तो स्कूटी लेके कहीं भी निकल जाओ जल्दी से जल्दी और घूम के आ सकते हो प्लेस एक दिन के अंदर। बट बैंगलोर में कहीं ना कहीं वो चीज की कमी बहुत ज्यादा है। एक तो यहाँ से बैंगलोर से बाहर निकलने में आपको 2 घंटे लग जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा करता है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बोलूं तो पुणे इज फार बेटर देन बैंगलोर। बट अगर आपको डिस्टेंस पे जाना है तो बैंगलोर अच्छा है, क्योंकि बैंगलोर के पास में बहुत ज्यादा एरियाज है, जैसे ऊटी घूम सकते हो, वर्कला जा सकते हो, पौंडीचेरी जा सकते हो, आप चिकमंगलुरु जा सकते हो, मैंगलोर जा सकते हो, उडुपी जा सकते हो। तो ऐसे एरियाज बहुत ज्यादा है इधर। चेन्नई भी आप जा सकते हो। ओके, सो मेरी फाइनल एडवाइस क्या रहेगी, अगर आप जॉब करते हो एंड बैंगलोर आना चाहते हो एंड आपका पैकेज कम है, लाइक 4 लाख का, 5 लाख का, एंड आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बैंगलोर और पुणे की, दोनों जगह आप जा सकते हो, तो मैं बोलूंगा पुणे जाना। बैंगलोर कॉस्टली बहुत ज्यादा है, आपको पीजी वगैरह बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलेंगे एज कम्पेयर टू बैंगलोर। और डिस्टेंस पे अगर ऑफिस होगा, वैसे पुणे में आपको डिस्टेंस पे ऑफिस मिल जाएगा तो बहुत आपके लिए सही रहेगा, पैसे भी बहुत कम जाएंगे, आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे। बैंगलोर में वो चीज नहीं मिलेगी, आपको ऑटो करके ही जाना पड़ेगा प्राइवेट, तो उसमें पैसे आपके बहुत जाएंगे। तो मैं बोलूंगा अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बैंगलोर और पुणे में, किसी में भी जा सकते हो, दोनों सिटी में से आप पुणे जा सकते हो। पुणे आपके लिए बहुत सही पड़ेगा, चीप पड़ेगा, आप सस्टेन कर सकते हो स्टार्टिंग में। बाद में अगर आपका पैकेज ज्यादा हो जाता है तो आप बैंगलोर आ सकते हो, अगर आपको बैंगलोर की अपॉर्चुनिटी मिलती है। पैकेज अगर आपका ज्यादा होता है, मतलब अगर आपको डबल सैलरी मिल जाती है, जैसे बैंगलोर है तो बैंगलोर में आपको 10 लाख का पैकेज मिला, पुणे में आपको 8 लाख का मिला, तो मैं फिर भी बोलूंगा कि बैंगलोर मत आना, पुणे ही जाना। पुणे बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि 8 लाख और 10 लाख में कोई डिफरेंसेस नहीं होते। पुणे सस्ता है और सारी चीजें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, लेकिन बैंगलोर में वो चीज आपको कमी देखने को मिलेगी। अगर आपके पैकेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब मैं बोलूँ कि 10 लाख का डिफरेंस मिल रहा है, या जैसे बैंगलोर में आपको 25 का मिल रहा है, पुणे में 20 लाख, तो मैं बोलूंगा पुणे ही बेस्ट रहेगा, बैंगलोर फिर भी नहीं अच्छा है। अगर आपको पैकेज ज्यादा मिल रहा है 30 लाख का, या कंपनी आपको बहुत अच्छी मिल गई, जैसे गूगल मिल गई, गूगल ने आपको 25 लाख का पैकेज दिया और इन्फोसिस नाम ने 20 लाख का, तो मैं बोलूंगा भाई आ जाना, गूगल बहुत अच्छी कंपनी है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज नहीं तो कल आपको पैकेज बढ़ ही जाएगा, राइट। अगर आपको पैकेज में डिफरेंसेस ज्यादा मिल रहे हैं, 10 लाख का मिल रहा है, जैसे 30 लाख का वहां मिल रहा है बैंगलोर और 20 लाख का पुणे मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा चलो बैंगलोर ले सकते हो, क्योंकि 10 लाख का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। पैकेज में कम डिफरेंसेस है, मैं बोलूंगा बिल्कुल मत आना बैंगलोर, क्योंकि आपके यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, फ्लैट की और आपके ट्रैवल की, आपका फूड की, ग्रोसरी की, एवरीथिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी यहाँ पे आके। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई सेंस रहेगा वो 5 लाख एक्स्ट्रा देने का, क्योंकि आप सोचो एक चीज, 5 लाख आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन उस पर टैक्स भी तो लग रहा है आपका 30%, राइट। 30% स्लैब में आप आ रहे हो, तो आपके जो 5 लाख है उस पर आपका टैक्स भी लग रहा है, तो उसके टैक्स में भी आपका कम 30% चला जाएगा। तो कोई सेंस नहीं बनता बैंगलोर आने का अगर आपका पैकेज में डिफरेंसेस कम है। तो मेरा फाइनल एडवाइस रहेगी लोगों के लिए, पुणे जाओ अगर आपको पैकेज कम मिल रहा है। बैंगलोर में अगर आपको पैकेज बहुत ज्यादा मिल रहा है तो चॉइस ले सकते हो, कंपनीज बहुत ज्यादा है और आपको इजीली जॉब मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। और आजकल तो वैसे भी यार, क्योंकि ऑनलाइन हो गया है, तो अगर आप पुणे में भी होगे ना तो भी आपको बैंगलोर जॉब मिल सकती है, क्योंकि ऑनलाइन है। आप बैंगलोर आके ऑनलाइन जॉब कर सकते हो, इंटरव्यू आपके ऑनलाइन होते हैं, ऐसा नहीं है ऑफिस जाना पड़ेगा। पहले तो ये होता था कि भाई आपको कैंपस जाना पड़ता था, उस कैंपस में जाके उस कंपनी में जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ता था, बट अब तो सब चीज ऑनलाइन हो गई है ना, आपके इंटरव्यू ऑनलाइन होते हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता
आप चाहे पुणे रहो या बैंगलोर, अगर आपको पैकेज अच्छा मिलता है तो बैंगलोर आओ, नहीं मिलता बिल्कुल मत आओ भाई। मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बैंगलोर आओ। भाई इस वीडियो की एंडिंग यही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर आपको अदर कोई सी टॉपिक की वीडियो चाहिए होती है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा उन टॉपिक पे वीडियो बनाने का।